आज हम लोग शुरू करेंगे अपना एक बिल्कुल नया चैप्टर। चैप्टर का नाम है आपका प्लेइंग विथ नंबर्स, यानी कि चैप्टर में हम लोगों को ना नंबर के साथ खेलना है। चैप्टर का नाम है आपका प्लेइंग विथ नंबर्स, मतलब किसके साथ खेलना है? नंबर के साथ खेलना है, पबजी के साथ नहीं, नंबर के साथ खेलना है। ठीक है, चले तो यहाँ पे ना देखो, ये चैप्टर बड़ा आसान है आपका। पहली बात तो क्योंकि इसमें जितना भी बात होगा ना बड़ा सिंपल सिंपल नंबर का बात होता है। जैसे अच्छा एक बार आपको याद दिलाते हैं, हम क्लास 7 में आपने पढ़ा होगा डिविजिबिलिटी टेस्ट, है ना, जिससे हम लोग ये पता करते थे कि कौन सा नंबर 2 से डिवाइड होगा, 3 से, 4 से, 5 से। वही सेम चीज आपको क्लास 8 में भी पढ़ना है। क्लास 7 में जो चीज आपने पढ़ा ना वही चीज क्लास 8 में पढ़ना है, बस थोड़ा सा इसका लेवल ऊपर होगा, बाकी है सब चीज सेम, यानी कि 50% सेम है। कुछ थोड़ा सा बस नया हम लोगों को इसमें सीखने को मिलेगा, बाकी सब चीज सेम है। तो प्लेइंग विथ नंबर हमारा चैप्टर है, शुरू किया जाए। और इस चैप्टर में हमने आपको पहले ही कहा कि पूरा बात किसके ऊपर होगा? छोटे छोटे नंबरों के ऊपर हमारा बात होने वाला है। देखा जाए क्या है, बहुत सिंपल सा है। हालांकि चैप्टर को शुरू करने से पहले ना, मतलब इसके सवालों को बनाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में हम लोग समझ लेते हैं, जो कि बड़ा सिंपल है, आप पहले से जानते हैं उसको, है ना। बस आपके लिए यहाँ पे फिर नया क्या होगा? नया कुछ नहीं है, बस आपका रिवाइज होगा। जो आपने क्लास 7 में पढ़ा है ना वही चीज है इसमें भी। ठीक है, तो कुछ बेसिक सा चीज है जो कि आप पहले से जानते हैं, बस आपका यहाँ पे एक अच्छा खासा रिविजन हो जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ देखिए, सबसे पहला है आपका नंबर इन जनरलाइज्ड फॉर्म। यहाँ पे यदि किसी किसी बुक में नंबर इन जनरल फॉर्म भी लिखा हुआ रहे ना तो आपको घबराना नहीं है, दोनों का मतलब सेम समझना है। नंबर इन जनरल फॉर्म भी लिखा हुआ रहे तो घबराना नहीं है, दोनों का मतलब सेम है। जनरल या फिर जनरलाइज दोनों बात सेम है। अब सवाल है कि सर ये आखिर नंबर इन जनरलाइज्ड फॉर्म है क्या? थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ देखिए, अ नंबर इज सेड टू बी इन अ जनरलाइज्ड फॉर्म इफ it is expressed as the sum of the products of its digits with their respective place values। समझ में आया? बिल्कुल नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, हम जानते थे कि समझ में नहीं आता है पहली बार में। क्योंकि देखो स्टेटमेंट से ना, मैथ में खास करके हम आपको एक बात बताते हैं, जब भी आपको मैथ पढ़ने का आगे मौका मिलेगा 10th के बाद, मैथ में ना आप उसके स्टेटमेंट में मत जाना, जो लिखा हुआ रहेगा स्टेटमेंट उस पर मत जाना। मान लीजिए आपके सामने ना मैथ में दो चीज लिखा हुआ रहे, मान लीजिए एक तरफ लिखा हुआ है स्टेटमेंट इस तरीके का, और एक तरफ लिखा हुआ है इसका एग्जाम्पल। मैथ में खास करके आप किसको चूज करोगे? एग्जाम्पल को, क्योंकि मैथ में ना पहली बार जब आप पढ़ोगे ना स्टेटमेंट को, आपका सर चकरा जाएगा, लेकिन समझ में नहीं आने वाला। लेकिन वही चीज यदि एग्जाम्पल के थ्रू समझा जाए ना, आराम से समझ में आ जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट मैथ में क्या है, स्टेटमेंट या एग्जाम्पल? एग्जाम्पल। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं हम लोग इसमें। सबसे पहले इसके कुछ एग्जाम्पल को देख लेते हैं कि आखिर ये क्या कह रहा है, उसके बाद जब हम इसको एक बार समझाएंगे ना आराम से आपको समझ में आ जाएगा। पहले एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कुछ, अभी इसको फिलहाल छोड़ के एग्जाम्पल लेते हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा एग्जाम्पल हमारा ये क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास 56 लिखा हुआ है। आप ना अपना क्लास याद करो 4, 5 और खास करके 4, 5, 6 तीन क्लास आप याद करो। क्या आप उसमें नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ते थे? एक्सपेंडेड फॉर्म यानी कि कोई नंबर दिया हुआ रहता था उसको हम लोग एक्सपेंड करके लिखते थे, घींच तिर के लिखते थे हम लोग इसको। वही है आपका जनरल फॉर्म, जो यहाँ पे लिखा हुआ ना नंबर इन जनरलाइज्ड फॉर्म, वही चीज है और कुछ नहीं है। क्या कैसे करते थे, थोड़ा सा आपको याद दिलाते हैं हम। देखिए जैसे आपको मालूम है यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर लिखा हुआ है, तो ये हमारा होता था 1s प्लेस और ये हमारा होता था 10s प्लेस। आपको मालूम है जब हमसे सर हमारे कहा करते थे 4 में, 5 में, 6 में किसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो, तो हम लोग क्या करते थे, यदि ये हमारा 10s प्लेस पे है तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते थे 10 से, और यदि ये 1s प्लेस पे है तो हम लोग मल्टीप्लाई करते थे 1 से। तो इसको हम लोग यदि एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? क्योंकि ये 1s प्लेस पे है मतलब 1, 10s प्लेस मतलब 10, तो यदि हम लोग इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते थे तो ऐसे 10 into 5, क्योंकि 10 के जगह पे हमारा 5 है ना 10s प्लेस पे, इसलिए हमने 5 को मल्टीप्लाई किया 10 से। ठीक है, अब याद कीजिए बीच में हम किसका साइन देते थे? प्लस का, आपको याद है, मतलब प्लस का देते थे। और ये आपका 1s प्लेस पे है तो 1 से मल्टीप्लाई करते थे 6 को। यही है आपका एक्सपेंडेड फॉर्म और यही है आपका जनरलाइज्ड फॉर्म। बस हो गया, खत्म। ठीक है, एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं अच्छी तरीके से समझने के लिए। चलिए एक ही दो एग्जांपल और। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ है 47, सब कुछ कीजिए, इसको भी हमको लिखना है एक्सपेंडेड फॉर्म में। कैसे लिखोगे आप? बिल्कुल 10 into 4 प्लस
बस हो गया 1 इंटू 7। यही है आपका एक्सपेंडेड फॉर्म। बस क्लास 8 में इसका नाम क्या कर दिया, जनरल फॉर्म, और कुछ नहीं है वही चीज, नाम बदल दिया बस। ठीक है, और लेना चाहते हैं तो चलिए आप 3 डिजिट का ले लो, 4 डिजिट, 5 डिजिट, कितना भी ले सकते हैं, लेकिन 3 डिजिट का एक लेके देखते हैं। मान लेते हैं 194। अब चूंकि आपका ये 1 किसके जगह पर है, 100 के जगह पर, तो 100 इंटू 1, फिर प्लस देंगे, और 9 किस जगह पे, 10 जगह पे, तो 10 इंटू 9, फिर प्लस 4 आपका 1 प्लेस पे, तो 1 इंटू 4, सिंपल। इस प्रकार का आपको मिलेगा। ठीक है, कुछ नया बात है इसमें क्या, कुछ नया बात नहीं है, बस हम लोग इसको पढ़ते थे एक्सपेंडेड फॉर्म, यहाँ पे बोला जा रहा है जनरल फॉर्म। ठीक है, चलिए एक यूनिक एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा अलग हट के। ठीक है, जैसे ABC। ओके, अच्छा अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको हम समझाते हैं क्या है। पहली बार आप देखोगे ना इसको ABC को, तो आप बोलोगे कि सर ये तीनों आपस में कैसे हैं, मल्टीप्लाई में। बिल्कुल आप बोलोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग ऐसे जानते हैं ABC मतलब यहाँ पे लिखा हुआ मतलब तीनों आपस में मल्टीप्लाई में। ठीक है, लेकिन क्या यहाँ पे भी ये मल्टीप्लाई के रूप में है, नहीं, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई के रूप में नहीं है, सिंपल सा ये इसी प्रकार के नंबर के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो आप इसको भी कैसे ट्रीट करोगे, 1s प्लेस, 10s प्लेस, 100 प्लेस, 1000, इस तरीके से। तो बताइए यदि इसको लिखना हो एक्सपेंडेड फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे, क्योंकि आपका एक ही जगह पर है, 100 के जगह पे, तो क्या लिखेंगे इसको, 100 इंटू ए, 100 इंटू ए, प्लस बी आपका किस पे है, 10 प्लस पर है, तो 10 इंटू बी, सिंपल। और सी आपका 1 प्लेस पे है, तो प्लस देके 1 इंटू सी। बस जो काम आपने ऊपर में किया वही काम हमने इसमें भी किया, बस फर्क क्या है, ये आपका नंबर है, ये आपका अल्फाबेट है, लेकिन बनेगा तो सेम तरीके से। ओके ना, आगे बढ़ते हैं। यही है आपका जनरलाइज्ड फॉर्म, बस। और इसको हम लोग बचपन वाले क्लास में क्या करते थे, एक्सपेंडेड फॉर्म, यस। लेकिन अब क्या कहेंगे, जनरल फॉर्म, और इसमें कुछ नया बात नहीं है। यही हमारा कहलाता था एक्सपेंडेड फॉर्म, लेकिन अब हमारा कहलाएगा जनरल फॉर्म, सिंपल। ठीक है, चलिए अब आप इस डेफिनेशन पे आइए, अब आपको समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है, अब तो बड़ा आसान हो गया। देखिए, अ नंबर इज सेड टू बी इन अ जनरलाइज्ड फॉर्म, यानी कि कोई नंबर हमारा जनरलाइज्ड फॉर्म यानी कि जनरल फॉर्म में होगा, यानी कि एक्सपेंडेड फॉर्म में होगा, लेकिन कब, तब होगा जब इफ इट इज एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स। सम ऑफ द प्रोडक्ट्स का मतलब क्या हुआ, पहले आप मल्टीप्लाई करो, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपस में जोड़ दो। जैसे यहां पे आपने क्या किया, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई किया, फिर इन दोनों को भी मल्टीप्लाई किया आपने, देखो इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, फिर बाद में आपने प्लस का साइन करके क्या कर दिया, दोनों को बेसिकली जोड़ दिया, सिंपल। इतना करेंगे आप तभी तो आपके पास 56 आएगा, है या ना, बिल्कुल। तो वही कहा गया था कि अ नंबर इज सेड टू बी इन अ जनरलाइज्ड फॉर्म इफ it is expressed as the sum of the products of its digits with their respective place values। यानी कि प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग पहले इसको अरेंज करो, अरेंज करने के बाद आप क्या करते थे, पहले मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस करते हैं, उसके बाद आपका जो ये नंबर है वही घूम फिर के आ जाएगा। आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा, कोई दिक्कत इसमें। चलिए इसी तरीके से हमारा ये बनता है, यही था आपका नंबर इन जनरलाइज्ड फॉर्म। मतलब ये सब हमारा जो नंबर आपको दिख रहा है ये किस फॉर्म में है, जनरलाइज्ड फॉर्म, यानी कि जनरल फॉर्म, यानी कि एक्सपेंडेड फॉर्म, आप जो भी बोलो सब सही है। ठीक है, बस हो गया आपका, इसमें और कुछ नया बात नहीं है। तो जब भी आप किसी नंबर को पहले उसको खींचते हो, खींचने का मतलब मल्टीप्लाई का साइन देख के, प्लस का साइन देख के आपस में उसको एक्सपेंड करते हैं, और दोबारा उसको आप सॉल्व करेंगे ना, आपके पास यही नंबर आ जाएगा, और यही कहलाता है आपका जनरलाइज्ड फॉर्म। अब समझ आ गया, लेकिन क्या पहले आपने पढ़ा था स्टेटमेंट, क्या समझ में आया था, अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं हम लोग। यही था आपका सेकंड, हमारा अगला है जो कि आप पहले इसमें भी पढ़ चुके हैं, अगला है आपका 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट्स नंबर, 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर नाम से मालूम चल रहा है कितने डिजिट होंगे उसमें, 2 डिजिट होंगे। एग्जांपल देख लीजिए, बड़ा सिंपल है,
एग्जाम्पल मान लेते हैं, चलिए 23, ये आपका क्या है, 2 डिजिट नंबर है। यदि इसको हमको लिखना हो जनरलाइज फॉर्म में तो क्या लिखेंगे, 10 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3। आप इसको सॉल्व करो, आपके पास ये घूम फिर के आ जाएगा, है ना। चलिए उसके बाद फिर और थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके बाद थोड़ा सा और देखा जाए इसमें। चलो एक एग्जांपल आप बोलो क्या लें, लेकिन 2 डिजिट का, 3 4 64। चलिए ठीक है 64। क्या लिखेंगे इसके लिए, 10 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 4। चलो एक ना हम लोग जीरो वाला ले लेते हैं, जीरो वाला, ठीक है। जैसे 60 ले लेते हैं, चलिए ओके। तो क्या लिखेंगे पहले, 10 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 0। 1 इंटू 0 का मतलब क्या होता है, 0, और 10 इंटू 6 60 प्लस 0 कितना, 60, यानी कि वही घूम फिर के आ जाएगा। उस प्रकार से ऐसे भी आप ले सकते हैं। ए बी का बताइए क्या होगा, बिल्कुल 10 इंटू ए प्लस, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, 10 इंटू ए प्लस 1 इंटू बी, हो गया सिंपल, ओके। बस यही चीज था हमारा 2 डिजिट नंबर में। अब आ जाते हैं थोड़ा सा हम लोग 3 डिजिट नंबर पे, ठीक है, यहाँ पे आ जाइए। और 3 डिजिट वाला भी ऐसा ही है, कुछ अलग नहीं है उसमें। 3 डिजिट नंबर्स, बोलिए इसका पहला एग्जांपल आप क्या लेना चाहेंगे, पहला एग्जांपल बताइए। 309, बिल्कुल ठीक है। चलिए इसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं थोड़ा सा। क्या लिखेंगे आप इसके लिए, ये 100 की जगह पर है तो 100 इंटू 3 प्लस, ये आपका 10 जगह पर है तो पहले तो आप 10 लिखो, इंटू 0, फिर प्लस, ये 1 की जगह पर है तो 1 इंटू 9। बड़ा सिंपल, बहुत सिंपल है, ये हम लोग बहुत करते थे। और ये आपको याद होगा बचपन वाले क्लास में ना हम लोगों को ये करने में बड़ा मजा आता था, है ना, जब कॉपी भर भर के बनाते थे इसको, है ना अच्छा लगता था। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। और एग्जाम्पल बताइए आप क्या लेना चाहेंगे, आप थोड़ा सा कठिन बोलो, थोड़ा सा टफ, लेकिन 3 डिजिट होना चाहिए। एक्स वाई, 1xy का मतलब कुछ नहीं है, वो सिंपल सा xy है। 1 आगे लग गया मतलब वो xy है। 4xy ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। देखो यहाँ पे ना 2 वेरिएबल हो गया, एक 4 नंबर हो गया और एक अल्फाबेट हो गया, उस प्रकार का नहीं, कुछ एक ही प्रकार का बोलो। उतना भी टफ थोड़ी पढ़ना आपको क्लास 8 में, आसान आसान है, बड़ा आसान है। बोलो और 999, ठीक है, चलो 999 लेते हैं, 999 लेते हैं। 999 का क्या लिखोगे आप, 100 इंटू 9 पहला, प्लस 10 इंटू 9 प्लस 1 इंटू 9। सॉल्व करके देखो ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। चलिए एक ले लेते हैं थोड़ा सा हम लोग, PQR, 3 डिजिट है, डिजिट है, अल्फाबेट मत बोलो इसको, डिजिट बोलो आप इसको, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आप इसके लिए, 100 इंटू P प्लस 10 इंटू Q, क्योंकि 10 की जगह पे था, प्लस 1 इंटू R, सिंपल। यही आपका, इससे टफ इसमें और कुछ भी नहीं है। आप चाहेंगे कि क्लास 8 में कुछ अलग मिले, नहीं अलग है, यही चीज है आपका इसमें, ठीक है, बस सिंपल है। अगला बढ़ते हैं। हाँ ये चीज आपके लिए थोड़ा सा नया है, इंटरचेंजिंग, कुछ अलग नहीं है, बस आप जानते हैं, बस थोड़ा सा आपका रिवीजन हो जाएगा। INTERCHAN, इंटरचेंजिंग बोले या फिर रिवर्सिंग बोले, द डिजिट्स, मतलब इंटरचेंजिंग द डिजिट्स बोले या रिवर्सिंग द डिजिट्स बोले, मतलब आपको सेम समझना है। एग्जांपल देख लेते हैं इसका। जैसे देखिए यहां पे आपने लिखा 63, ठीक है ना, इसको आप इंटरचेंज करो, यानी कि इसके डिजिट को आप इंटरचेंज करो, यानी कि रिवर्स करो, तो क्या बनेगा, 36 बनेगा, है ना। अब इसका आप एक्सपेंडेड फॉर्म क्या लिखोगे, 10 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 3। इसका क्या लिखोगे 36 का, 3 इंटू 10, सॉरी वो भी सही था लेकिन ऐसे लिख दो थोड़ा, 10 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 6।
देखो ये ना क्या बताना चाहते हैं ये समझिए, यहां पे 63 था, यहां पे आपने 36 लिखा, कुछ अलग नहीं है। ये 63 या 36 आपने बस ऑर्डर चेंज कर दिया, जो वंस पे था आपने टेंस पे कर दिया और जो टेंस पे था उसको आपने वंस पे कर दिया, ठीक है, आपने ये किया। लेकिन क्या दोनों का जो आपने एक्सपेंडेड फॉर्म लिखा क्या वो सेम होगा? अरे भाई जब ये दोनों सेम नहीं है तो ये दोनों कैसे सेम होंगे? सेम नहीं होगा ये भी, यही आपका इंटरचेंजिंग, और कुछ नहीं है इसमें, बस सिंपल। ठीक है, चलिए और थोड़ा सा इसमें आगे बढ़े हम लोग, तो चलो एक और ले लेते हैं हम लोग इसमें एग्जाम्पल। चलिए इसको ले लेते तो सबसे पहला ए बी ले लेते हैं। ए बी, इसका इंटरचेंज करोगे क्या बनेगा? बी ए बनेगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसका क्या होगा एक्सपेंडेड फॉर्म? 10 इंटू ए प्लस 1 इंटू बी, ठीक है। अच्छा इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करना चाहें तो क्या होगा बताइए तो जरा। 10 ए प्लस बी, क्योंकि 1 का कोई मतलब है यहाँ पे? कोई मतलब नहीं है, तो 10 ए प्लस बी। हालांकि उन सभी में हम लोग कर सकते हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इतना आपने किया वो भी सही है। इसका क्या होगा? अब आप यहाँ पे ये मत समझना कि आपका वंस प्लेस पे नहीं, अभी आपका टेंस पे आ चुका है, तो क्या होगा? 10 इंटू बी प्लस 1 इंटू ए, क्या हो जाएगा इसका? 10 बी प्लस ए। देखो यहाँ पे भी ना आप जो इन दोनों को देख के समझ सकते हैं कि हमने क्या कर दोनों को पलट दिया। यहाँ पे 10 ए प्लस बी था, यहाँ पे हमारा 10 बी प्लस ए हो गया, तो इंटरचेंज हो गया ना, बस यही था आपका इसमें। इंटरचेंजिंग में यही चीज है, और इसमें आप चाहेंगे कि कुछ नया सीखने को मिले आपको, नहीं इसमें कुछ नया नहीं है, ये सब चीज आप पहले से जानते हैं। नहीं भी जानते तो बड़ा सिंपल है, मालूम चल गया इसमें आपको। चलिए आगे बढ़े हम लोग, एक दो सवाल बना लेते हैं, एक दो सवाल बना लेते हैं जो आपने आज पढ़ा है, और अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि 1 से लेकर 11 तक, और हम लोग इजली बता पाएंगे कि कौन सा नंबर 7 से कटेगा, कौन सा नंबर 12 से कटेगा। सॉरी 12 तक नहीं पढ़ेंगे, 11 तक पढ़ेंगे। अच्छा हम लोग करते हैं ना, जब हमारे पास बहुत बड़ा नंबर आ जाता है तो हम डिवाइड करते हैं, करके 3 से 4 से 5 से ऐसे करते हैं, इसमें टाइम बहुत लगता है ना। तो ऐसा तरीका हम लोग सीखने वाले हैं जिसको कि आप मतलब कुछ सेकंड में बता देंगे कि नंबर कटेगा कि नहीं। एग्जांपल के तौर पे ऐसे समझिए आप, मान लीजिए 9 4 6 8 3 4 7 3 4 9, इतना बड़ा नंबर दिया हुआ है, ठीक है आपके पास, और कहा जा रहा है कि बताओ 7 से डिवाइड होगा कि नहीं। आपका तो माथा चकरा जाएगा, है कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि नंबर बहुत बड़ा है हमारा, ये तो बहुत छोटा है, बहुत नंबर और बड़ा हो सकता है। और आपको बोलेगा बताओ ये 7 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। आप क्या करोगे? एक एक करके डिवाइड करोगे। मान लो कि आप कैलकुलेटर भी करोगे तो कैलकुलेटर पे आप इतना बड़ा डिजिट लिखोगे तो उसका आंसर आएगा। हालांकि कैलकुलेटर तो दे देता है मान लीजिए कोई, लेकिन कोई कोई कैलकुलेटर में ना आप 9 या 10 से ज्यादा नहीं लिख सकते हैं। हाँ ई ए कुछ ऐसा आ जाता है, फिर उसमें तो आपको और समझ में नहीं आता ये क्या दे रहा है आंसर भाई, है ना। मतलब इतना बड़ा जब आपका कंप्यूटर लैपटॉप में आप नहीं समझ पाएंगे, हालांकि वहां पे आंसर मिल जाता है आपको, लेकिन क्या उसमें ना आपको क्या मिलेगा? ई ए पी ऐसा लिखा हुआ आता है, आप लोग समझ पाते हो क्या दे रहा है रिजल्ट? नहीं दे रहा है। तो सोचिए इतना बड़ा नंबर आप इजिली बता पाएंगे कि किससे डिवाइड हमारा होगा, 7 से होगा कि नहीं होगा, आराम से बता पाएंगे। लेकिन ये सब हमको कब सीखना पड़ेगा? कल सीखेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले आज हम लोग कुछ क्वेश्चन तो बना ले जो आपने आज पढ़ा है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? बड़ा सिंपल था ये सब चीज, तो इसका आप लोग एक बार, चले कोई दिक्कत नहीं, हम लोग ना यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं थोड़ा सा बगल में यहीं पे। इसका डेसिमल में नहीं, डेसिमल में इसका नहीं आएगा, नहीं डेसिमल में नहीं, क्लास 8 में ना डेसिमल में नहीं है, बिल्कुल नहीं। चले इसका ना कुछ क्वेश्चन हम लोग नहीं, प्लेइंग विथ नंबर आपका जो चैप्टर ना 8 तक है, 9 में नहीं है, 10 में नहीं है, अगला आगे भी नहीं है, ये आपका आखिरी बार पढ़ रहे हैं आप इसको, ये 9 में नहीं है, 10 में भी नहीं है, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन दे आपको, क्वेश्चन दे रहे हैं। चलिए एक काम करते हैं, इधर का आप लोग लिख चुके हैं, इधर का थोड़ा सा लिख लो, ये स्टेटमेंट तो लिख चुके होंगे, स्टेटमेंट को लिख लीजिए, बस ये नंबर लिख लो, आप इसको खुद बना लो, ठीक है, जल्दी से फटाक से, बस आप ये नंबर लिख लीजिए, और ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप ये नंबर लिख लो बस, और इसको आप खुद बनाना, और ये वाला हेडिंग दो 2 डिजिट नंबर, और इसका भी केवल आप नंबर लिख लो जल्दी फटाक से, 23 64 60 ए बी, इस तरीके से आप नंबर लिख लीजिए, और कुछ क्वेश्चन देते हैं आपको, हो गया। उसके बाद में करना, पहले नंबर लिख लो 23 64 60 और ए बी,
हेडिंग दे दो 2 डिजिट नंबर्स, ठीक है। चलिए, और जो सवाल देंगे वो भी बड़ा सिंपल सवाल होगा आपका। चलिए, पहला क्वेश्चन लिखिए। पहला क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर in general form, in generalized form, in generalized form। क्या क्या नंबर है देख लीजिए। 25 है, बताइए उधर से देख के क्या है। 73, 129, 302। चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर, क्वेश्चन लिखते चलिए। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन यूजुअल फॉर्म। ये यूजुअल फॉर्म क्या है बताते हैं अभी। इसमें है आपका 10 इंटू 5 प्लस 6, पहला हो गया। 10 इंटू 5 प्लस 6, उसके बाद 100 इंटू 7, उसके बाद फिर 10 इंटू 1 प्लस 8। थर्ड है 100 इंटू ए प्लस 10 इंटू सी प्लस बी। चलिए देखिए ये क्या कहता है, थोड़ा सा इसके बारे में देख लिया जाए। यहां पे ना कुछ नंबर आपके सामने दिए गए हैं, देख लीजिए थोड़ा सा। कुछ नंबर आपके पास दिए गए, जैसे एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन जनरलाइज फॉर्म, यानी कि 1 2 3 4 नंबर है, इन चारों नंबर को आप जनरल फॉर्म में लिख के दिखाओ, मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख के दिखाओ। बड़ा सिंपल है, कैसे करेंगे देखिए। 25 है तो मालूम है क्या लिखेंगे, 10 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 5, ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 7 प्लस 1 इंटू 3, ये हो जाएंगे 100 इंटू 1 प्लस 10 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 9। सिंपल है, बड़ा सिंपल है। और ये 3 हमारा 100 पे तो 100 इंटू 3 प्लस ये हमारा 10 पे है तो 10 इंटू 0 प्लस ये 1 प्लस पे तो 1 इंटू, बस बन गया। इतना सिंपल होता है ये। अब ये वाला देखो, देखो यहाँ पे ना 2 प्रकार के नंबर आपको पढ़ने पड़ते हैं, एक जनरल फॉर्म और एक यूजुअल फॉर्म। जनरल फॉर्म का मतलब होता है आपके पास ना इस प्रकार का नंबर दिया हुआ रहेगा, आपको इसको बेसिकली इस तरीके से लिखना है। लेकिन मान लीजिए कि जब आपके पास सवाल इस प्रकार का दिया हुआ रहे और ऐसा लिखना है आपको, इसको हम लोग कहते हैं यूजुअल फॉर्म। यानी कि इस प्रकार का एक्सपेंडेड फॉर्म आपके पास पहले से दिया गया है, इसका फाइनल आंसर यानी कि यूजुअल फॉर्म आपको लिखना है। लिखते हैं, देखिए यहाँ पे 10 इंटू 5 कितना 50 प्लस 6, ओके। हालांकि यहाँ पे ये 1 इंटू 6 भी लिख सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ आना है कि हाँ केवल 6 है। कितना हो जाएगा, बस हो गया। तो ये होता है हमारा जनरलाइज्ड फॉर्म और ये होता है हमारा यूजुअल फॉर्म, ठीक है। अगला ये देखो 100 इंटू 7 700, चलो लिख देते हैं पहले 700 प्लस, उसके बाद फिर 10 इंटू 1, समझिए सोचिए जरा जल्दी फटाफट। 10 होगा या 1 होगा, अरे नहीं मतलब सोचो, कंफ्यूज हो गया। अरे बड़ा सिंपल है, पहले हम क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा सजा के लिख रहे हैं। देखो 100 इंटू 7 मतलब 700 सिंपल, और 10 इंटू 1 सिंपल सा मतलब क्या 10। यहीं पे आप क्या करते 1 डाल देते हैं, क्योंकि वो 1 किस जगह पर है, 10 जगह पर है। अरे वो तो हम बाद में करेंगे ना, पहले आप इसको सजा तो लो, और फिर लास्ट में प्लस 8। तो फाइनल कितना, बिल्कुल 7, ओ यहाँ पे छोड़ दिए हैं सॉरी 8
तो फाइनल देखो 10 और 8 18, इट मीन्स 718। ओके, ऐसा था हमारा। और इसको आप इसको करके देख लो ना, दोबारा आपका यही चीज आएगा, है ना, 718। अगला ये वाला देख लो, बड़ा सिंपल, ये भी 100 इंटू ए क्या हो गए 100 ए, फिर प्लस है हमारा, प्लस दे दो। 10 इंटू सी, 10 सी प्लस बी है। अच्छा, क्या आप इसको जोड़ पाओगे? क्यों नहीं जोड़ पाओगे? क्योंकि अनलाइक टर्म है। लाइक टर्म होता तो जोड़ पाते हैं। यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे बी है, तीनों अलग अलग है, इसलिए हमारा ये जुड़ेगा नहीं और ये आपका फाइनल हो गया। ठीक है, तो जब भी आपके पास दिया हो, अच्छा अब आपके मन में सवाल आया होगा कि सर ये यूजुअल फॉर्म में कहाँ आया, ये तो इसी प्रकार का रह गया। नहीं, ये यूजुअल फॉर्म ही है। क्यों है? क्योंकि अब आप इसको जोड़ नहीं पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। इसमें से आपका किस में आ चुका है? अब जनरल में, सॉरी यूजुअल में आ चुका है। ठीक है, बस सिंपल है। तो जब भी इस प्रकार का दिया हुआ रहे, आपको ऐसा करना हो तो समझ जाइए आपको किसमें बदलना है, जनरल फॉर्म में बदलना है, यानी कि एक्सपेंडेड फॉर्म में बदलना है। और जब भी एक्सपेंडेड फॉर्म में पहले से दिया हुआ रहे और उसको ऐसे में बदलना है तो वो हमारा यूजुअल फॉर्म कहलाता है। सिंपल, लिख लीजिए इसको। यही चीज था हमारा आज का क्लास में, और कुछ नहीं है। अगला वाला क्लास जो होगा ना हमारा लगभग 40-45 मिनट का होगा, और जिसमें हम लोग सीखेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक का सीखेंगे हम लोग, क्योंकि क्लास 8 में आपको 11 तक का ही पढ़ना है। और देखो हमने ना आपको बार बार कहा है कि आप मैथ में ना 2-3 चीज बहुत मजबूत कर लो, आपका क्लास 10 तक का काम आसान हो जाएगा, बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। मतलब बताते हैं, पहला चीज आप क्या करना, पहला चीज आप 1 से लेकर 20 तक टेबल ऐड करो। पहला चीज लिख लीजिए इस फॉर्मूला को, क्योंकि हम क्लास 10 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, आपको मालूम है। क्लास 10 तक के बच्चों में हमने 3 चीज का कमी बहुत ज्यादा देखे हैं, मैथ में खास करके, और इसी की वजह से उनका कैलकुलेशन बहुत ही स्लो होता है। और आप क्लास 10 में बैठ के आपके पास सवाल है, आप हाथ में इसे जोड़ रहे हैं, वो चीज फिर दिक्कत कर जाएगा आपको, क्योंकि क्लास 10 में आप हैं और आपसे हम इतना तो कम से कम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि आपको 20 तक टेबल याद होगा, है ना। इतना तो कर सकते हैं ना भाई, आप क्लास 10 में हो, कर सकते हैं। लेकिन हम देखे हुए हैं, जब यहाँ पे आएंगे ना आपके सीनियर वाले, सीनियर आते हैं, देखते हैं आप उंगली पे जोड़ते हैं ऐसे, बड़ा अजीब लगता है। लेकिन कई बार उन लोगों को बोले हैं कि कम से कम याद कर लो, और ये क्लास 10 तक नहीं बल्कि आगे भी आपको काम देगा, है ना। तो मैथ में यदि आपको अपना कैलकुलेशन फास्ट करना है तो 3 चीज आप कर लो। पहला, 1 से लेकर 20 तक आप टेबल याद करो, ठीक है। दूसरा, 1 से लेकर कम से कम 30 तक स्क्वायर रूट याद कर लो, 2 चीज। और तीसरा, 1 से लेकर 11 तक का डिविजिबिलिटी याद कर लो, जो हम कल पढ़ाएंगे आपको। ये 3 चीजें आपको मालूम है ना, तो मैथ का कैलकुलेशन जो बेसिक कैलकुलेशन होता है, आराम से आप उंगली पे नहीं बल्कि चुटकियों में कर दोगे। यही 3 चीज में ना आप ज्यादा फंसते हो, है कि नहीं? सही बात है कि नहीं बताओ? बहुत बार ऐसा होता है। आप इसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। तो कल हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे और डिविजिबिलिटी टेस्ट हम लोग कल बात करने वाले हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।